विराट, जब आप मैदान में उतरते हैं तो जो बॉलर्स हैं उनके दिल ज़रा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगते हैं। मुझे ध्यान है श्रीलंका में आपने इतनी पिटाई की थी मलिंगा की, वो अभी तक सदमे में है। नहीं सर, हम तो कोशिश यही रहती है फील्ड पे जाते हैं तो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, और एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट फील्ड पे अगर आपको सक्सीड करना है तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है। ये आपका एटीट्यूड तो एग्रेसिव है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरों को नुकसान होता है। सईद अजमल, अब सईद अजमल की एशिया कप में इतनी पिटाई की थी, मैंने सुना कि उनको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं विराट कोहली। नहीं सर, ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। कभी ऐसा होता है कि एक बॉलर आपको काफ़ी बार आउट कर जाता है, तो उस दिन मेरा दिन अच्छा था कि मैंने जो भी किया। आपका दिन अच्छा था और अजमल का खराब। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब सारी इंडियन टीम का दिन खराब था, एक एक दिन वो पिट रहे थे, आपने कैसे हिमाकत की 100 बनाने की, जब बड़े बड़े सीनियर नहीं बना रहे थे? बस सर, काफ़ी टफ टाइम था वो टीम के लिए, और ज़रूरी था कि एक अपने आप से जो इंसान बात करता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बात अपने आप से करी रादर देन कि दूसरे लोगों की बातें सुनो। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिली। और अगर आप वैसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर 2012 कब तक रिकॉर्ड देखें तो 5 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कई प्लेयर ये भी सोचते होंगे कि सारा खेल यही खेलता है, हमें मौका ही नहीं देता है। ऐसा अगर सोच रहे हैं और मैं ऐसा खेलता रहूं तो अच्छी बात ही है, क्योंकि टीम के लिए फ़ायदा होना चाहिए। मेन सबका एम वही रहता है, और जितना लंबा मैं खेल सकूं टीम के लिए उतनी लंबी खेलने की कोशिश करता हूं। आप लंबा खेलते हैं, 183 बनाते हैं, 128 बनाते हैं, 107 बनाते हैं, लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी जब आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं। ये सर एक बचपन से आदत है मेरी कि एक मैं खेल रहा हूँ जो मेरा पैशन है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आउट होना और परफॉर्मेंस ना करना। तो भले वो सेंचुरी के बाद हो या ज़ीरो पे हो, मेरे को उतना ही गुस्सा आता है आउट होने पे, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं कि टीम को पूरा जिताएं। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। थोड़ा गुस्सा आता है, और मैं सुना इतना गुस्सा आता है कि गालियां निकाल देते हैं फील्ड पे। गालियां सर एक दो बार निकल गई मुंह से, वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ठंडा रखूँ अपने आप को। तो एग्रेशन में नहीं, थोड़ा जो बिहेवियर थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है उसको थोड़ा कंट्रोल कर। किसको गाली देते हैं आप? पता नहीं सर, निकल जाती है वो, किसी की तरफ नहीं होती, बस निकल जाती है मुंह से। बचपन से ही आदत है कि अभी गाली देते हैं? सर ये तो संगत पे डिपेंड करता है आप किसके। बचपन से तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया। मैंने सुना है कि जब बचपन में आप 9-10 साल की उम्र में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो और आपके फादर आपको राजकुमार शर्मा के पास ले गए थे, तो भी इतना गुस्सा था और आप बैट तोड़ देते थे, और इतने बैट तोड़ते थे ऐसे लगता था कि जैसे विंटर में अगर आग तापनी हो तो सारे टूटे हुए बैट से जल सकते हैं। हाँ, काफ़ी बैट तोड़े मैंने। जैसे मैंने कहा, मुझे बचपन से ही आदत है। अच्छी आदत नहीं है, बड़ा नुकसान कराया मैंने अपने घर वालों का, लेकिन ठीक है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो जब बैट तोड़ते रहते तो खर्चा काफ़ी होता होगा, कहाँ से लाते थे? हाँ, खर्चा होता ही था, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी सामान लेने में कभी कभी, लेकिन फिर मुझे मेरे कोच राजकुमार शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया BDM जो कंपनी है मेरठ में, उनसे। तो उन्होंने फिर मुझे सामान देना शुरू किया जब मैं 14 साल का था तब से। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी इनिशियली। वो आपको बैट देते रहे और आप बैट तोड़ते रहे? नहीं, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि आपको साल में 2 ही बैट मिलेंगे, तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया, तो मैंने तोड़ने बंद कर दिए। विराट, क्रिकेट का पैशन मैं आपका बचपन का देख रहा था, वो इतना है,
और एक इंसिडेंट मैंने देखा कि 17 साल की उम्र में 19 दिसंबर की बात है जब आपके फादर की डेथ हुई और आप आधी इनिंग खेल रहे थे, आपने इनिंग पूरी की। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो काफ़ी मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखा मैंने उस इंसिडेंट से। और प्रॉबेबली अभी तक मेरी ज़िंदगी का सबसे वो टफ़ टाइम था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुआ कि मतलब मुझे जाके खेलना चाहिए। मैंने अपने घर वालों क्या से हुआ? पूछा। आप जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ हो सकती है अगर आप उनको पूरी बात बताएं। नहीं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ पैशन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ उसको रोकने में आपको प्रॉब्लम देगी या आपको वो करने से रोकेगी। तो यही था कि मतलब क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, और ये मैंने बचपन से ही सोचा है। तो मैं एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेटेड था। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन मैंने अपने घर वालों से बात करी कि क्या मैं जाके खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ कि तू जा सकता है और तेरा मैं एक डिसीजन। बैकग्राउंड जरा दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। 17 साल के थे विराट कोहली। रात को 2 बजे इनके फादर की डेथ हुई। 54 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी। और तब ये एक पारी खेल रहे थे दिल्ली की तरफ रणजी ट्रॉफी में। 40 रन ये बना चुके थे और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी, तो मैं गया, मैं अकेला ही गया ग्राउंड पे, गाड़ी में खुद ही चलाई। मैं ईशांत शर्मा जो हमारे टीममेट थे उस टाइम, मैं उनको पिक करता हुआ जाता था रास्ते से। तो रोज़ मतलब मेरा नॉर्मल बिहेवियर बहुत मजाकिया रहता था। तो उस दिन मैंने ऑब्वियसली मैं शौक में था, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया। तो काफ़ी शौक हुए वो, तो उन्हें पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह। तो उन्होंने भी मुझे सबने बोला कि तेरा डिसीजन है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, नहीं तो तू घर भी जा सकता है। लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है। अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन सुबह, मैं 90 रन बना के आउट हुआ और टीम को हारने से बचाया। तो उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये शायद रेयर एग्जाम्पल होगा विराट क्रिकेट के इतिहास में कि एक 17 साल का बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाए वो फिर खेले और वो भी 90 रन बनाए और उसके बाद वहाँ से वो अंत्येष्टि में फ्यूनरल के लिए जाए। हाँ, मैच ख़त्म होने के बाद मैं फ्यूनरल के लिए गया था और मतलब मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। सिर्फ मैं उसी टाइम में सेंस में था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। उसके अलावा मुझे कोई होश नहीं थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ आसपास। तो जैसे मैंने कहा, काफ़ी टफ़ टाइम था मेरे लिए और काफ़ी उस चीज़ से मुझे आज भी कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ तो उस टाइम को याद करता हूँ कि जो टफेस्ट सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, मैंने उसको कैसे हैंडल किया। तो उससे काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन आपने अपनी ज़िंदगी की हैंडल कर ली। मुझे लगता है कि अब देश के लिए जब भी मुश्किल सिचुएशन आएगी तो विराट कोहली उसको हेल्प कर सकेगा। होपफुली मैं आई विश कि मैं कर सकूं।